चलते उनकी शादी नहीं हुई। उनके परिवार यहाँ लंबे लंबे दिनों तक रह गए और उनके बच्चे, उनकी पत्नी यहीं रहती थी। बाद में बताया है आपकी कुछ जागरूक लोगों ने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को फोन करेंगे, अभी हम फोन करेंगे। और एक समय आया, बता रहे थे आप, 1980 में सिंगापुर का पॉपुलेशन माइनस की तरफ जा रहा है। मीटिंग चल रही है अभी, मैंने जो लोग हैं उनकी भी संख्या घट रही थी। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने, आप लोग डेलीगेशन के रूप में आप लोगों ने मिला, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा एक कानून बना रहे हैं, पॉपुलेशन हमारे देश का घट रहा है, कि आप लोग चाहें तो अपने बच्चों को भी यहाँ ला सकते हैं और हम सिटीजनशिप देने की सोच रहे हैं सर। 1978 और 85 के बीच में बहुत सारे लोग जो है अपने बच्चों को सिंगापुर ले गए। कुछ लोग तो बच्चे, कुछ लोग फैमिली चली आई थी यहाँ। जी जी, लेकिन अगर जन्म वहाँ का था उनको नागरिकता मिलेगी। सिंगापुर के बारे में आपने बताया कि 225 वर्ग मील है ये। सिंगापुर का जो लैंड है, जो ये है 225 वर्ग मील, इसको किलोमीटर जो इसका क्षेत्रफल है वो राजघाट का क्षेत्रफल जी सिंगापुर से बड़ा है, वह है। और आपने एक चीज बहुत बताया, ये चीज की एक सिंगापुर का जो डॉलर होता था उससे 3 रुपया सिंगापुर के अमेरिका का डॉलर मिल जाता था। 3.5 रुपया, मैंने 3.5 सिंगापुर डॉलर, 1 अमेरिकन डॉलर, 1 अमेरिका। और जो ब्रिटेन का जो है वो 8 रुपए में 1 सिंगापुर, मैंने उसका ये नहीं, सिंगापुर का 8 डॉलर जी 1 पाउंड देता था, 1 पाउंड खरीदा जा सकता था। और इंडिया का 1.5 रुपए 1.5 रुपए में 1 डॉलर मिल जाता था। जी हाँ। 1955 में भारत इतना वर्ल्ड में रीच था कि 1.5 रुपए में 1 डॉलर मिला। बड़ी साउंड स्थिति थी रुपए की। और आज जो है 83 रुपए 82 रुपए में 1 डॉलर, 82 रुपए हम देंगे नोट गिन करके तो 1 डॉलर आपको मिलेगा। नहीं, अभी समय 58 है, इंडियन 58 रुपीस में 1 डॉलर मिलेगा। सिंगापुर में भारतीय मूल के 9% पॉपुलेशन है। 9% यानी 50 लाख का लगभग 9% हुआ 12 लाख। 12 लाख को गौर करो, 6 लाख। इतने लोग भारतीय, इंक्लूड भारत, जो पुराना बृहद भारत था जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, ये सब करके अलग है, ये आज भी जो है उसको भारत कहा जाता है। और यहाँ के लोग जो बस गए वो भारतीय मूल के लोग कहे जाते हैं। आपने एक चीज़ ये बताया, एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टेड आपने बताया कि 1980 के बाद सिंगापुर में इतनी तरक्की। अच्छा, सिंगापुर चारों तरफ से नहीं, सिंगापुर रूल होता था कोलकाता से। वह ब्रिटिशर कॉलोनी थी, जैसे भारत को अंग्रेजों ने कब्जा किया था वैसे सिंगापुर को कब्जा किया था। और सिंगापुर जो था कलकत्ता से उसका शासन प्रबंध होता था। और बाद में आज़ाद हुआ तो वो भी आज़ाद हो गया। और वहाँ एक प्रधानमंत्री इतना अच्छा वहाँ हुआ, लगभग 37 साल हो रहे, 35 साल रहे। और सिंगापुर को इस तरह से बनाया है कि वह दुनिया में अमेरिका भी फेल है। वहाँ के हर बच्चे के एजुकेशन की व्यवस्था, हर बच्चे के नौकरी की व्यवस्था, हर बच्चा अगर विवाह कर लेता है फॉरेनर से, उस लड़की की भी नौकरी की व्यवस्था और नागरिकता देने की व्यवस्था सिंगापुर में। और सिंगापुर के पार्लियामेंट ऑफ सिंगापुर कहा जाता है, जिसमें केवल एक चेंबर है और इसमें 82 लोग हैं। इसमें कुछ अधिक हो गए हैं, बिलो 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अपने आप ये है तो बिलो 100। लेकिन उसका एक दूसरा रूप है कि 25 लाख की आबादी पर इंडिया में एक सांसद होता है, और वहाँ 50 लाख की आबादी पर 82-83 सांसद होते हैं। आपने मेरी चर्चा हो रही थी, मैंने कुछ और पढ़ा है अभी, स्वेज नहर, पनामा नहर, आपने यूरोप पूरा देखा है, आपने अफ्रीका पूरा देखा है, आपने एशिया पूरा देखा है, नॉर्थ अफ्रीका। तो इससे अतिरिक्त सर थोड़ा सा हमारे टीचरों को कुछ और बताइए वहाँ के बारे में। वहाँ खास करके लाइन ऑर्डर, देखिए सबसे बड़ी एजुकेशन सिस्टम शिक्षा है। और यहाँ की तरह की नहीं, लोग जो कहीं नहीं काम करते हुए शिक्षा नहीं जाते, हमारे प्रतिष्ठित लोग जाते हैं। सैलरी सांसद से अधिक जितने अच्छे लोग होते हैं तो अध्यापक होते हैं।
आप लोगों ने सुना होगा एक देश है फिनलैंड, फिनलैंड अंटार्कटिका के आगे। वहाँ की जो शिक्षा प्रणाली मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। वहाँ पे 5 वर्ष से बच्चे स्कूल जाते हैं, 6 वर्ष का कोर्स है पहले। वहाँ पे टीचर किसी को गाली और मार भी नहीं सकता है कभी, होमवर्क दिया जाता है, न एग्जाम होता है फिनलैंड में। आप ध्यान करके गूगल करके सर्च करिए। और वो देश आज टॉप है हर एक मामले में। तो सिंगापुर ने उसकी और जापान की प्रणाली का नकल किया कि हर एक बच्चे को 2 साल का प्री स्कूल, जैसे किंडरगार्टन आप लोग कहते हैं, कुछ तो काफ़ी महंगे हैं, यहाँ का 1 लाख लगता है एक बच्चे के लिए पर मंथ वहाँ के लिए। लेकिन सरकार इतना सुविधा दे दी है, सरकार कई संस्थानें खोल दी हैं जो प्री प्राइमरी K1 K2 की शिक्षा देती है। और ये नहीं कि सब लोग हाई स्कूल में एकेडमिक हिस्ट्री ज्योग्राफी वो 7-8वीं क्लास के बाद पेंशनल हो जाते हैं। किसी का टेक्निकल इंटरेस्ट है, किसी का साइंस इंटरेस्ट है, किसी का आर्ट्स में है। तो इस तरीके से हम लोग जूनियर कॉलेज में क्लासिफाई करते हैं, मेडिसिन, आर्ट साइंस, आर्ट्स जूनियर सेक्शन में ही। हाँ, ये कॉलेज में ही। हाई स्कूल में ही बच्चे, अब तो कम हो गया, अब तो हाई स्कूल पर जूनियर कॉलेज जो कही जाते हैं, इंटरमीडिएट जिसको कहते हैं यहाँ पे। और वहाँ सिलेक्शन तो एबिलिटी पर है, आपको कम से कम 70 मार्क होना चाहिए। और करीब करीब 80-90 बच्चे इतने मार्क ले आते हैं। जो 10% नहीं आते हैं उनके लिए भी कुछ सुविधा है, टेक्निकल एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन है। तो सिंगापुर की शिक्षा प्रणाली एक वेरी यूनिक है। जर्मनी का नक्शा हम लोग किए थे। मुझे याद, आपके यहाँ पे एक मंत्री होते थे अर्जुन सिंह, मैं उनसे मिला था तो बातचीत कर रहे, हमारे एक मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा जर्मनी की नकल क्यों नहीं भारत की। जर्मनी हर एक बच्चे को ऑप्शन दिया जाता है, 13-14 साल के बाद तुम क्या करोगे, एजुकेशनल लाइन में आर्ट्स जाओगे, साइंस जाओगे या टेक्निकल। तो काफ़ी बच्चे टेक्निकल जाते हैं, काफ़ी लोग। तो सिंगापुर की शिक्षा प्रणाली काफ़ी सीमित इसलिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। पीने के लिए पानी भी हम लोग खरीदते हैं बाहर से, कुछ भी नहीं है हमारे पास। लेकिन हमारी सुरक्षा, हर एक बच्चा 18 साल के बाद 2 साल के लिए मिलिट्री करता है, हर एक बच्चे फुल टाइम। तो एक हम लोगों को जैसे इजरायली का, आप इजराइल का नाम सुने होंगे, यहूदी जो लोग हैं, उन्हीं का नकल हम लोग किए थे। इजरायली चारों तरफ सर्वनिर्भर मुस्लिम कंट्री, हम हमारे भी सामने इंडोनेशिया है, बुलाया है, थाईलैंड साउथ में मुस्लिम है। लेकिन मुझे बड़ा गौर होता है कि हम लोग उस पायनियर एज में रहे, थोड़ी सी कॉन्ट्रीब्यूशन, हम लोग काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है बहुत ही अच्छी है। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 1965 में जब मुझे लंदन जाने का इरादा हुआ तो किसी कीमत पर नहीं जा पाता, अर्थमेटिक लगाया हुआ रहा। तो उस समय हम $8.5 देते थे तो 1 पाउंड मिलता था, सिंगापुर का $8.5। आज अनुमान लगाइए कितना है, $1.58, $1.58, 60 पैसे से में 1 पाउंड मिलता है। ऑस्ट्रेलिया का $1.5, मेलबर्न वगैरह हम लोग जाते थे तो $3.5 देने के बाद $1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलता है। आज हम वो लोग 99 पैसे हम देंगे तो उनका $1 मिल जाता है। तो एक्सचेंज रेट हमारा काफ़ी बहुत ही अच्छा है। रुपीज़ का रेट ही देख लीजिए, 1.5 से अब 58 हो गया, 58.5, 50.7 हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक कि मेंटल जो ब्लॉक है, हर एक बच्चा चाहता है हमारा लड़का IAS हो, चाहे उसमें कैपेसिटी है कि नहीं, वो लेक्चर बने, मेडिकल बनेंगे, लेकिन आप कम से कम इस वास्तविकता से स्वीकार करें हमारे बच्चे किसी ना किसी स्किल क्या है। हाँ, हम लोग अपने बच्चों के साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पे।
उसकी एबिलिटी नहीं है तो कैसे जो आईएएस करेगा। हमारे यहाँ के जो चीफ जस्टिस हमारे स्टूडेंट हैं पोस्ट ग्रेजुएट में, वो इतना चेंज कर दिए जुडिशियल सिस्टम में, जिससे 5% केसेस हियरिंग में जाते हैं और मेडिएशन के लिए सेटल हो जाते हैं। हम लोगों ने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर हाल में एक इंडियन वोडाफोन या किसी का केस गया था, 5 बिलियन पाउंड का था वो, और करीब $50 मिलियन तो फीस लगी थी वकीलों की। तो इनका सिंगापुर गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग शिक्षक हैं, इंस्पायर कर सकते हैं आप ही के बच्चे को। हम इस गांव से गए थे, हमको भी गोरखपुर और कोई मिशन स्कूल में नहीं पढ़े थे कम में, लेकिन उस समय हमारे जो अध्यापक आज भी मुझे याद थे, बड़े धार्मिक प्रकृति के थे, प्रार्थना कराते थे, रामायण की चौपाई सुनाते थे, बाड़ा के पंडित थे सुदामा पांडे जी। तो संक्षेप में ये है कि हम कर सकते हैं। मुझे एक बड़ी पुरानी कहानी में जब हाई स्कूल में था, तो जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति जी जी। एक चीज मुझे बहुत बहुत दर्दनीय लगती है। उन्होंने कहा जब उनको शपथ ली उसके बाद जो भाषण दिए थे देश के सामने, 71 में थे कैनेडी, 1971 में थे, नहीं 60s में, 1960 60s के बारे में बात है। उन्होंने निक्सन को हराया था, आइजनहावर के बाद हुए थे। हाँ, आइजनहावर, कैनेडी, जॉनसन, निक्सन, जिमी कार्टर, फोर्ड, ये क्रम से। वो कहे थे ये मत पूछिए अमेरिका आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप अमेरिका के लिए क्या कर सकते हैं। तो वही चीज आप लोग बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, इस उद्देश्य से हो गया। ठीक है, पॉपुलेशन यहाँ जो है और ज़्यादा, चाइना का भी पॉपुलेशन से ज़्यादा है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट में इकोनॉमिकल आप, इंडिया सबसे यंग पॉपुलेशन है, जापान में वृद्ध लोग अधिक हैं, चाइना में यहाँ की पॉपुलेशन, और एक समय आएगा कि यहाँ के लोग सारे विश्व में व्यापक हो जाएंगे बाय एजुकेशन। ऑस्ट्रेलिया में कितने बच्चे चले गए यहाँ पे, जो यहाँ ड्रेन हो रहा है, यहाँ से ड्रेन हो रहा है। अब हमारे जो बैंक के चीफ है, ये वीपी की जो सज्जन है, 100 करोड़ उनका मंथली पैकेज है इंडिया के, 100 करोड़। कौन बैंक यहाँ देगा उनको? जीवन भर में 1 अरब पैसा बताइए। कास्ट और रीजन भी है वहाँ, है अब तो कम हो रहा है। मैं बताऊँ आपको, मैं डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज हूँ, तो कभी कभी 4 साल पहले था भूमिहार के लड़की से शादी करेगा। अब ये हो गया है कि इंटर मैरिजेस हो रहे हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण भूमिहार लोग मिलते हैं। और एक और फिनोमिना है जो कोई लोग इंटर रेशियल मैरिजेस, चाइनीज, जापानीज, इंडियन, ये फिनोमिना लोग हैं। और बुद्धिस्ट थिंकिंग है उनकी, व्यापक सोच है। बुद्धिस्ट वहाँ अधिक है, बहुत अधिक है। सबसे नंबर 1 कौन सा है? बुद्धिस्ट और एक धर्म होता है कन्फ्यूशियनिज्म, चाइना से सर आया, चाइना से, चाइना का जो है कन्फ्यूशियनिज्म। उसके बाद इस्लाम होगा, उसके बाद क्रिश्चियन इसमें करीब इस्लाम की बना होगा। हम हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन हमारे मंदिर है, और हमारे मंदिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से गवर्न होते हैं। उनका जितना पैसा मिलता है वो ट्रस्ट बना हुआ है। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए बर्सरी दे रहे हैं। मंदिर की जो आमदनी हो रही है टेम्पल की, वो हिंदू बच्चों के लिए, क्योंकि हिंदू बहुत आपकी बात सुनी जाएगी, इंडिया में भी यही करवाइए। जो बड़े बड़े मंदिरों में साउथ के, हाँ एजुकेशन में उसको वो पैसे केवल तिरुपति बालाजी के मंदिर में जितना सोना है दे दिया जाए, तो इंडिया का हर स्कूल जो है
एकदम अभी तो पेपर दैनिक में 4 दिन पहले था वो। पद्मनाभन मंदिर जो केरला का है, पद्मनाभम हम गए हुए गए हैं ना? सॉरी पद्मनाभम नहीं, एक और मंदिर है जहाँ पर गजशाला बहुत बड़ी भागशाला है, करीब मीनाक्षी देवी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी तमिलनाडु केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, बड़ा अच्छा मदुरई में से मंदिर नहीं, मंदिर और तंजौर का मंदिर मुझे याद नहीं आ रहा है, पहाड़ी इलाके में है वो, महाराष्ट्र वाला नहीं है, महाराष्ट्र साईं बाबा वाला जो है। साईं भी हम गए हैं वहाँ पे नासिक के नजदीक। सर हम लोग वहाँ से कितने पिछड़े हैं? हैं? आप लोग वहाँ कितना डेवलपमेंट और हम कितने पिछड़े हुए हैं? थोड़ा पिछड़े नहीं है, कंपैरिजन। पिछड़े नहीं है, ये मैं कहूँगा पिछड़े। देखिए हमारी जो वैल्यू है काफ़ी डिफरेंट है, आपकी वैल्यू, यहाँ की वैल्यू, हमारी वैल्यू। यहाँ पे मैं कहूँ सच तो किसके पास कितनी कार है, आप हैरान रहेंगे कि मेरे पास कार नहीं है। सर आप पार्लियामेंट में आज भी कार नहीं है, उनकी होने के बावजूद। हाँ, मेरा गांव का प्रधान हो रहा है, पहले गाड़ी एडवोकेट रहे थे लंबे दिनों तक। और जुडिशल पोस्ट भी हमारे जजेस जुडिशल बॉडी में कन्वीनियंस सब कैसे करते हैं? कन्वीनियंस कैसे करते हैं? बहुत अच्छी। हम घर के नज़दीकी ट्रेन है, 1 किलोमीटर चल जाते हैं, कार में करीब से करीब 50-60 रुपये। हाँ सर, और मेरा विश्वास है कि आदमी कार नष्ट प्रदूषण है, वो है, कई कारण होते हैं। हमारा बच्चा जो भी वकील है और डायरेक्टर, वो भी हमारे घर में कार कोई नहीं, वो कहते हैं कि यही एक फैमिली हमारे एरिया में जिसके पास बेकार है, ये कार है विदाउट कार। नहीं यहाँ पे अच्छा घर वगैरह सब कैसे बनते घर हैं? बहुत ही एक्सपेंसिव है। ऐसे ही बनते हैं, हैं? मतलब ऐसे ही बनते हैं। नहीं, घर यहाँ से थोड़े अच्छे होते हैं। यहाँ पर एक रूलिंग है, प्लानिंग रूल, कि 2 तल्ले से अधिक घर किस एरिया में नहीं बना सकते, किस एरिया में। वहाँ पे एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे 2 तल्ले की मकान होती है। उसके बाद सफी का बहुत तो ही ये ले लो, लंदन से भी महंगा है वहाँ उधर पे। पैसा भी दे दियो। लेकिन सरकार अब जैसे गीडा है गोरखपुर का, उसी तरीके से सबको वो घर बना के सस्ते दाम पर देता है। जमीन का वैल्यू तो वो एक्वायर कर लिया गया, तो इसलिए इतने जितने लोग हैं, करीब 80% लोग, 99% के पास अपना घर है, या फ्लैट हो, पता लगा दे तो हमारे भैया भी घर फोन नहीं क्या उठावा। प्राइमरी में टीचर है, टीचर है, विद्या मंदिर में पहले पढ़ाता था वो। 80-85 करोड़ लगे। प्राइमरी में हो गए वहाँ, वो ताड़ी खाना जो पता लिखा 80 करोड़ बहुत ही होता है वो नहीं वहाँ के लिए भी। बिल्कुल वही जा लेकिन घर की समस्या है, सब लोग के पास है। जी जी। अरे सरकार बहुत सहयोग की चीज़ें देती रहती है। मतलब टीचिंग प्रोफेशन को अच्छा मानते हैं, टीचिंग प्रोफेशन अच्छा मानते टीचिंग हैं। प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन किया जाए, नोबल शब्द आप सुने हो। और हमारी जो बेस्ट ब्रेन, यहाँ तक कि हाँ हाँ, वो पिछड़ा विजय कोई का पीएससी का 5% लोग टीचिंग प्रोफेशन से हम पूछ के बताए। बैंकर काफ़ी है, बैंकर्स या बैंकर्स काफ़ी है, लेकिन टीचिंग बहुत ही, और सबसे ये कि हमारे यहाँ शिक्षा का केंद्र हो गया है। दिल्ली स्कूल, पब्लिक स्कूल, जर्मनी के बच्चे और बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। एक चीज़ वहाँ पे ड्रग का प्रॉब्लम नहीं है, सुरक्षा इतनी अच्छी कि लड़कियां 1 बजे रात को चली जाए, क्या बता ले, कोई शू कर दो, डर हो जाती है कि हम हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस कहीं नहीं देखेंगे आप, लेकिन 1 मिनट तुरंत सब आ जाए, सारा कैमरे से मॉनिटर। हाँ, उसका फोटो किया गया। एक फोटो हम लोग बाहर आपके साथ हाँ, चला भाई, लेकिन